नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत अब तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। हमने 7 जुलाई को एक अग्निवीर स्कीम पर एक वीडियो बनाया था। उसमें बहुत सारे टॉपिक पर बात करती। कहीं ना कहीं सरकार ने उन टॉपिकों को अपने दिमाग में रखते हुए, या यूं कहें कि सरकार के दिमाग में पहले से ये बातें चल रही थी जो हमने आपको बताई। अभी लेटेस्ट अपडेट अग्निवीर का यह है कि 10% आरक्षण जो है अग्निवीरों के लिए, अर्धसैनिक बल जो होते हैं आपके सीआईएसएफ और बीएसएफ दोनों में उन्होंने 10% आरक्षण की व्यवस्था भारत सरकार ने की है। लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 50% से पहले अगर 25% ही गवर्नमेंट अग्निवीरों को लेती है तो 75% जो लोग हैं वो कहां जाएंगे। हम अग्निवीर स्कीम के खिलाफ भी नहीं है और हम भारतीय युवाओं के खिलाफ भी नहीं है। हम एक बीच का रास्ता निकालना चाह रहे हैं। बिल्कुल उनकी असुरक्षा की जो भावना है उनको खत्म करना चाह रहे हैं। भारत सरकार को 10% आरक्षण से राहत जरूर मिली होगी अग्निवीरों को, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये पूर्ण रूप से संतुष्टि करने वाली बात नहीं है। ये एक मात्र ऊंट के मुंह में जीरा वाली स्कीम है। आपको बता दें, हमने कहा था कि अग्निवीर स्कीम में 25% से 50 या 60% परमानेंट रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद में जो 50 या 40% जो लोग बच गए उनको संसद में बैठ करके कानून बनाना चाहिए कि जो 40% या 50% जो बचे हुए लोग हैं उनको रिटायरमेंट के बाद, यानी कि 4 साल की सर्विस के बाद, या यूं कहूं कि 8 साल के बाद, क्योंकि हमने उसमें एक मुद्दा उठाया था कि 4 साल से बढ़ा के 7 या 8 साल करना चाहिए। और 7 या 8 साल के बाद जब वहां से जो अग्निवीर निकलेगा उनके लिए अर्धसैनिक बलों में, यानी कि जो आपका सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है और एसएसबी है, इनको सबको कुछ सबको मतलब एक डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि आपको इनको पूर्ण रूप से इनको गारंटी देनी पड़ेगी कि हम जो अग्निवीर जो सर्विस छोड़ के जाएंगे उसके बाद में इन अर्धसैनिक बलों में उनकी नियुक्ति होगी और उनकी नौकरी परमानेंट होगी। यानी कि जो भारत सरकार चाह रही है, या यूं कहूं कि सेना चाह रही है कि हमारी बेसिक उम्र जो है, औसत उम्र जो है वो 32 वर्ष से घट करके 26-27 साल पे आए। और खर्चा जो है, जो आपके सीफेक्स और ओटीएक्स जो है, सीटेक्स ओटीएक्स जो है, वो बजट उनमें कमी आए। हम भी यही चाह रहे हैं कि सेना के पास बजट की कमी होती है। अगर ये सारा पैसा अगर पेंशन पे या तनख्वाह पे चला जाएगा तो सेना हथियार, लेटेस्ट तकनीकी हथियार जो है वो कहां से खरीद पाएगी। लेकिन हम युवाओं के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, हम उसके भी खिलाफ हैं। हमने आपको उस समय भी बताया था कि अग्निवीरों को 4 साल से बढ़ा के 7 साल या 8 साल इनका एक्सटेंशन करना चाहिए। और जो 8 साल के बाद में जो अग्निवीर निकलेंगे उनको बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और आपके आईटीबीपी में इनको भर्ती करना चाहिए। अभी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है कि 10% आरक्षण उनको दे दिया गया है कि 10% रिजर्व सीट रहेंगी। सिर्फ अभी बीएसएफ और सीआईएसएफ में हुआ है, लेकिन हम कह रहे हैं जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उनमें आपको 10% का कोई कोटा नहीं रखना है। जितने भी अग्निवीर जो वहां से निकलेंगे सेना से 4 साल के बाद या 8 साल के बाद, 4 साल का तो झंझट ही खत्म करो। आप 4 साल के लिए आप अग्निवीर को रखोगे तो ये इसमें कहीं ना कहीं युवाओं के साथ खिलवाड़ होगा। आप 8 साल इनको या 7 साल तो कम से कम एक्सटेंशन दीजिए। उसके बाद आपने जो आईटीबीपी और अन्य जो अर्धसैनिक बलों में इनको जाना है, वहां पर भी इनको जो बचे हुए लोग हैं, यानी कि जो 25% से 50% करना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है। अभी सिर्फ 10% आरक्षण दिया है कि 10% रिजर्व सीट रहेंगी अग्निवीरों के लिए, लेकिन 10% के अलावा हमने आपको 3 पॉइंट जो बताए थे। एक, 4 साल से बढ़ा के 7 या 8 साल आपको करना पड़ेगा। दूसरा, 25% बढ़ा करके इसको आपको 50% या 60% करना पड़ेगा, यानी कि 60% या 50% आपको परमानेंट करने पड़ेंगे। दूसरा मुद्दा, जो 40% या 50% जो डायरेक्ट भर्ती, यानी कि उनका रिक्रूटमेंट होने के बाद जो अग्निवीर बचेंगे, जिनको सेना से अपनी सेवाओं से मुक्त करेंगे, वो अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों में 40 या 50% जो बचेंगे उनको 50 के 50% आपको उनको देना पड़ेगा। ये कानून बनाना पड़ेगा संसद में कि अर्धसैनिक बलों को जो वहां से निकलेंगे अग्निवीर, उनको पूरी की पूरी सर्विस देनी पड़ेगी। यानी कि आप जो चाह रहे खर्चा बचाने के लिए, सेना का खर्चा भी बच गया, क्योंकि अर्धसैनिक बलों में पेंशन की व्यवस्था नहीं होती है। आप जब जाएंगे तो 60 साल की सर्विस करेंगे, 58 या 60 साल जो भी है, और उसके बाद में सेना से आपको रिटायरमेंट, अर्धसैनिक बलों से रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, सीआईएसएफ से रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। आपको पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशन सिर्फ इंडियन आर्मी में है। इंडियन आर्मी अपना बजट बचाने के लिए, अपना खर्चा बचाने के लिए अग्निवीर स्कीम लेकर आई थी। ऐसा तर्क भारतीय सेना का है और भारत सरकार का है।
जब ये दोनों चीजें ही आपको करनी है, औसत उम्र आपको कम करनी है, तो आप स्कीम रखिए। हम भी चाहते हैं कि ये स्कीम अच्छी है, रखिए, लेकिन ये युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, 4 साल बाद वो युवा कहां जाएगा, उस पर भी तो आपको ध्यान देना पड़ेगा ना। इसलिए 10% जो आरक्षण मिला ये काफी नहीं है। 10% के अलावा आपको सारे के सारे जो अग्निवीर वहां से जो रिटायर होंगे, भारतीय सेना से सेवा से मुक्त होंगे, उनको सबको सभी में डिस्ट्रीब्यूट आपको करना ही पड़ेगा, सेट करना ही पड़ेगा। ये आप एक कानून एक्ट बनाइए जो संसद में। अभी आप 10% दोगे, बाकी के कहां जाएंगे भाई? बाकी के लोग कहां जाएंगे? फिर वो बेरोजगार हो गए, अनसिक्योर तो हो गई ना। तो आपको 3 जो हमने आपको फोकस किया था, एक 25% से 50% आपको करना पड़ेगा, 4 साल से आपको 7 या 8 साल करना पड़ेगा। तीसरा, जो भी अग्निवीर वहां से निकलेगा 7 या 8 साल के बाद, तमाम अर्धसैनिक बल जो आपको बताया, चाहे वो सीआईएसएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, बीएसएफ हो, इनको आपको रिक्वायरमेंट करना पड़ेगा, उनको आपको देना पड़ेगा परमानेंट जॉब। ये आपको संसद में एक्ट लाना ही पड़ेगा। 10% आरक्षण जो दिया है उस पर सीआईएसएफ की जो डीजीपी हैं, उन्होंने ये नैना जी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम इस पे भर्ती करने के लिए आने वाले समय में इस पे हमारी जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है। हम इसमें अग्निवीरों को ट्रेंड जो स्किल जो कैंडिडेट है वो मिलेंगे। इसके साथ 10% के अलावा अर्धसैनिक बलों में उनको शारीरिक दक्षता जो है वो उनमें छूट मिलेगी। उनको शारीरिक दक्षता नहीं देनी चाहिए, रीमेडिकल होगा शायद, और रीमेडिकल के बाद में आपको रिटर्न टेस्ट देना पड़ेगा, यानी 10%। यानी कि इसके बाद भी कुछ लोग अभी रुके हुए हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। तो हम 10% से सही संतुष्ट नहीं है। हमें 10% नहीं, तमाम जितने भी अग्निवीर जो हैं, जो वहां से सेवाओं से मुक्त होंगे आर्मी से, उनको सबको आपको अर्धसैनिक बलों में भर्ती करना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं अर्धसैनिक बलों को भी एक ट्रेंड स्किल कैंडिडेट मिलेगा जीडी भर्ती के लिए, और उनको ये ट्रेनिंग का खर्चा है वो भी बच जाएगा। सेना का जो आप बोल रहे हो कि पेंशन पे जाता है खर्चा, पेंशन पे जाता है, वो खर्चा भी बच जाएगा, और आपकी सैलरी भी कम होगी, वेतन भत्ते भी कम होंगे, सुविधाएं भी कम होंगी। तो कहीं ना कहीं सेना पे जो बोझ बढ़ रहा था वो बोझ भी कम होगा। यानी कि बीच का रास्ता हमने आपको बताया था कि बीच का रास्ता निकाल के लेके आए हैं कि जो अग्निवीर हैं उनको आप अर्धसैनिक बलों में भर्ती करना पड़ेगा, और ये कानून के तहत होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 10% का अपने कोटा बना दिया, 10% से काम नहीं चल रहा। आप जितने भी अग्निवीर हैं वो उनको रिटायर जो होंगे उनको आपको अर्धसैनिक बलों में भर्ती करना पड़ेगा। ये संसद में कानून लाना पड़ेगा, और संसद में लाइए, देखते कौन इसका विरोध करता है, कौन इसके पक्ष में है, ये भी तो देश देखेगा। जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं वो राजनीतिक रोटियां सेकेंगे कब तक? हम तो कह रहे हैं कि जो राजनेता वहां जाकर के हंगामा कर रहे हैं आपके लोकसभा में या राज्यसभा में संसद की कार्रवाई को स्थगित कर रहे हैं, उनके पूर्वजों ने भी तो आपको बता दें, एसएससी जो शॉर्ट सर्विस कमीशन था वो उन्होंने बनाया था। 5 साल के ऑफिसर भर्ती करने के लिए किसने बनाया था? हमने आपको बताया 1963 में शॉर्ट सर्विस अकेडमी जो है वो चेन्नई में, जो उस समय का मद्रास था, आपको मद्रास में वो अकेडमी रखी 1963 में। तो कहने का मतलब ये है कि देश को पता चलना चाहिए कि कौन इसके पक्ष में है, कौन। हमने युवाओं को पहले भी कहा था, 7 जुलाई का जो हमारा वीडियो था, कि आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई राजनीतिक दल आपकी मदद नहीं कर रहा है, कोई आप पर एहसान नहीं कर रहा है, ना ही आपको मीडिया आपको सपोर्ट करेगा, ना ही आपको आदर्श पार्टियां करेंगी, क्योंकि इनका राजनीतिक मुद्दा है। इनको वोट चाहिए, वोट के अलावा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये झूठी बातें करते हैं, झूठे भाषणबाजी करते हैं। इससे अब काम नहीं चलेगा। काम चलेगा इससे कि जो अग्निवीर है उनको आपको सिक्योर करना पड़ेगा कि 4 साल के सर्विस के बाद भी आपका जो भविष्य है वो सुरक्षित है, वरना उनमें असुरक्षा की भावना होगी जो देश के लिए और सेना के लिए नुकसानदायी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमारे इस वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस पे अपनी राय रखना जरूर ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।